हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पे अब पूरा डिटेल वीडियो जो है लाने वाले हैं। यहाँ पे ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सारा एक्सपेरिमेंट जो है हम यहाँ पे इस ट्रेनर किट पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए ट्रेनर किट है। यहाँ पर हम लोग अब सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ हम ट्रेनर किट के बारे में बताना चाहते हैं। इस ट्रेनर किट में हम लोग कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस ट्रेनर किट में हम लोग मिनिमम कह सकते हैं कि 15 से 16 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम हम लोग जो है यहाँ पे 16 एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन कौन, पहले हम आपको इक्विपमेंट बता देते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ कौन कौन सा इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले है ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग है यहाँ पे 8 kVA। ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका रेटिंग है 8 kVA। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 वाट मीटर दिख रहा होगा, 1 2 3। यहाँ पर लगा हुआ है टोटल 3 वाट मीटर, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है 1 वोल्ट मीटर यहाँ पे और 1 वोल्ट मीटर यहाँ पे। यहाँ पे लगा हुआ है 2 वोल्ट मीटर और एमीटर यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 1 2 3 यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। और यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है एज अ रजिस्टिव लोड। यहाँ पे आप लोड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। हर लोड एक सेपरेट स्विच से यहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैंप जो है 12 है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ लैंप का स्विच जो है वो 12 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक फ्यूज है जो हम लोग जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम लोग जब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जब कॉपर लॉस फाइंड करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। इसके लिए एक यहाँ पे फ्यूज रखा हुआ है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट ट्रांसफार्मर है। ये इसको प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में टेपिंग किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो इधर का 100, यहाँ का रेटिंग, प्राइमरी साइड का रेटिंग 220 है और सेकेंडरी साइड का रेटिंग 110 है। और ये टोटल 1 kVA का ट्रांसफार्मर है जो अंदर में लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 220 kVA का है, 110 वोल्ट सेकेंडरी रेटिंग है और 1 kVA इसका रेटिंग है। प्राइमरी साइड वोल्टेज 220 है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज 110 है और 1 kVA। यहाँ पर टैपिंग किया हुआ है। यहाँ से यहाँ पर अगर हम लगाकर लोड को देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमको देखिए, ये ब्लैक और रेड पे हम लोग को 100% मिलेगा, यहाँ पर 110 मिलेगा, यहाँ पर 110 का 86.6% मिलेगा, यहाँ पर 110 का यहाँ पर 50% मिलेगा। अप्रॉक्स यहाँ 55 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला के पास यहाँ 50% है। तो यहाँ जो वोल्टेज है, अगर यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर आपको 55 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये है लोड टर्मिनल। जब आपको लोड को सप्लाई देना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लोड को कनेक्ट करेंगे, एक वायर यहाँ लेंगे और एक वायर यहाँ लेंगे। और सेकेंडरी में अगर लोड देना है सेकेंडरी साइड से, तो हम लोग को पता होगा कि हम लोग जो लोड है वो सेकेंडरी साइड से ही देते हैं। तो सेकेंडरी साइड से लोड देते हैं, प्राइमरी साइड क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। मगर इस ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी साइड को हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी भी बना सकते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी भी बना सकते हैं। जब हम लोग सप्लाई इधर की ओर दे देंगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी साइड और ये बन जाएगा सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसका हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसमें हम लोग HV और LV, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड फाइंड करेंगे। वो भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी अननोन ट्रांसफार्मर मिल गया आपको, अननोन ट्रांसफार्मर मिल गया तो उसको HV और LV कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी फाइंड कर कर यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। फिर इसमें हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर कर देखेंगे। एक बार ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करेंगे, एक बार यही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग निकालेंगे के रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। आपको पता होगा के रेशियो को भी देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फिर हम लोग फिर यहाँ पर आएंगे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ पर इसी ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को टोटल लॉस पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉस इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग अब लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर करेंगे, लोड टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक प्राइमरी हम लोग वाट मीटर लेंगे, एक सेकेंडरी वाट मीटर लेंगे। ये दोनों को एक हम लोग इसको जो है इनपुट पावर मानेंगे, इसको आउटपुट पावर मानेंगे, आउटपुट पावर मानेंगे। तो आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 करेंगे तो वहां से भी हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हो जाएगा। धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे और टोटल पावर देखेंगे, इनपुट पावर और आउटपुट पावर में हम लोग देखकर इसका इफिशियंसी निकालेंगे। अब हम लोग करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का आपको पता होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन में क्या देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस नो लोड माइनस वोल्टेज अक्रॉस फुल लोड बाई वोल्टेज अक्रॉस फुल लोड इंटू 100। तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसका पोलरिटी टेस्ट करेंगे, कौन सा डॉट है कौन सा क्रॉस है, कौन सा डॉट है कौन सा क्रॉस है, कौन सा डॉट डॉट है। पोलरिटी टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट जो है मेरा पैरेलल ऑपरेशन है। पोलरिटी टेस्ट में ही हम लोग सब्ट्रैक्टिव और एट्रैक्टिव दोनों फाइंड कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसलिए यहाँ पर दो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। दो ट्रांसफार्मर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर करना है। इसलिए अब इसका भी पोलरिटी टेस्ट कर लेंगे, इसका भी पोलरिटी टेस्ट कर लेंगे। अब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर करने के लिए क्या चाहिए, सेम रेटिंग का चाहिए हमारे पास ट्रांसफार्मर, सेम पोलरिटी चाहिए, सेम रेटिंग चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी रेटिंग सेम है। फिर इसके बाद हम लोग बैक टू बैक टेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर का, और यहीं पे हमारा ये एक्सपेरिमेंट लास्ट हो जाएगा। तो होप आप लोग को पता चला होगा कि हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या हमारा रोड मैप है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यही है हमारा ट्रेनर किट, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ट्रेनर किट। इसके बाद हम लोग 3 फेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है सिंगल फेज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर 3 फेज का करेंगे, फिर डीसी मोटर का करेंगे, फिर 3 फेज मोटर का करेंगे। तो मेरा आने वाला जो वीडियो है पूरा वीडियो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और हम हर वीक में 2 लैब का वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप सपोर्ट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।